नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट्स माई में। आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न नंबर 18 को हल करेंगे। इसमें सवाल है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबा कर रखें ताकि सभी प्रश्नों का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। चलिए हम सवाल को हल करते हैं। दिया है एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। चौथा यानी कि A4, आठवां चौथा पद मतलब कि A4 और 8वां पद मतलब कि A8 बराबर कितने दिया है 24। ठीक है, अब A4 का हो जाएगा A प्लस 3D और 8वां पद का हो जाएगा A प्लस 7D बराबर 24। ठीक है, ए मिलाकर कितना हो जाएगा 2A और 7 और 3 मिलाकर हो जाएगा ये डी और डी एक में है तो इसको हम एक में जोड़ देंगे। 7 और 3 10 डी हो जाएगा। ठीक है, और ये 24। ठीक है, तो इसको हम अब कॉमन लेंगे। 2 से कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए बचेगा और यहाँ पे 2 बचे 10 और यहाँ पे 12, समीकरण 1। ठीक है, अब इसमें दिया है आगे तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठा पद यानी कि A6 और 10वां पद यानी कि A10 बराबर कितना है 44। अब इसके लिए समीकरण हो जाएगा A प्लस 5D और इसके लिए हो जाएगा A प्लस 9D बराबर 44 है तो 44। ठीक है, अब ये 2A दिया है तो इसको हम 2A लिख देंगे प्लस 5D और 9D दिया है तो 9 5 14D हो जाएगा और ये 44 है तो 44। ठीक है, इसमें भी हम कॉमन लेंगे। 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा कितने बार में तो ए बचेगा और ये 2 से 14 7D और ये 44 का कितना हो जाएगा 22, समीकरण 2। तो अब हम इसको लिखेंगे समीकरण 1 एंड 2 को घटाने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या दिया है A प्लस 5D बराबर 12 और दूसरा समीकरण है A प्लस 7D बराबर 22। ठीक है, अब घटाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इस चिन्ह चेंज करना पड़ता है। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, अब 7 में से 5 घटाएंगे तो -2D और इसको घटाएंगे तो -10। ठीक है, अब माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो इसको अब हम इधर हल करेंगे तो D बराबर हो जाएगा 10 और ये 10 का 10 हो जाएगा और यहाँ जो अंक होता है D के पास वो बाटा में आता है, यहाँ 2 हो जाएगा तो यानी कि D का मान कितना हो जाएगा 2 5 10, 5 बार में कट जाएगा। अब हम लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, D के मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, A प्लस 5D बराबर 12, A प्लस 5D बराबर 12। अब A का मान हमको निकालना है तो A कैसे उतर जाएगा, 5 है तो 5 और D का मान क्या दिया है 5 दिया है। ठीक है, बराबर ये 12 हो जाएगा। अब A प्लस 5 बचे 25 हो जाएगा, ये 12 का 12 हो जाएगा। अब A बराबर हो जाएगा 12 और ये प्लस में बराबर का इधर है तो अपनी जाति में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में 25। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -13 यानी कि A का मान -13 हो जाएगा। ठीक है, अब A का मान और D का मान हमको मालूम हो गया तो क्या करना है, इसका प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रथम 3 पद ज्ञात करना है तो A का मान हो गया -13 और अब A2 का मान हमको ज्ञात करना है तो A2 का मान होता है A प्लस D। ठीक है, A का मान हो गया -13 तो यहाँ -13 लिखेंगे और D का मान कितना है 5 है। अब इसको हम अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -8। ठीक है, अब हमको A3 ज्ञात करना है तो A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D। A का मान कितना दिया है, A का मान -13 है तो -13 हम लिखेंगे, प्लस 2 है तो 2 और D का मान कितना दिया है 5 दिया है तो 5 लिखेंगे।
ये -13 का -13 हो जाएगा और 5 गुना 10 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है, A3 का मान -3 हो जाएगा। अब हमको A4 ज्ञात करना है। ठीक है, तो A4 ज्ञात करने के लिए A प्लस 3D लिखेंगे। ठीक है, तो A का मान कितना दिया है, A का मान -13 प्लस 3 है तो 3 और D का मान 5। ठीक है, अब -13 का -13 हो जाएगा प्लस 5 या 15। अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रथम 3 पद क्या हो जाएगा, प्रथम 3 पद क्या हो जाएगा, A का मान हो जाएगा 13 और A2 का मान -8, A3 का मान -3 और A4 का मान 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप एक बार समझ लीजिए आसानी से। ठीक है, तो दिया है किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है, यानी कि चौथा पद को हम लिखेंगे A4, आठवां पद का चौथा और आठवां पद यानी A4 प्लस A8 का मान कितना दिया है, 24 दिया है। तो A4 प्लस A8 बराबर 24 और A4 को हम लिखेंगे A प्लस 3D, प्लस है तो प्लस A8 के लिखेंगे हम A प्लस 7D बराबर 24 है तो 24 और A और A मिला करके 2A हो जाएगा और 3D और 7D मिला करके 10D हो जाएगा बराबर 24 है तो 24। अब इसको हम 2 से सबको काट देंगे। ठीक है, यानी कि 2 हम कॉमन लेंगे तो 2 यहाँ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, A बचेगा और ये 2 5 10 हो जाएगा और 2 में 12 से गुना 2 12, 12 दूना 24 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि A प्लस 5D बराबर 12, ये समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद दिया है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठा और 10वां पद मिलाकर कितना है, 44 है। छठा पद के लिए A6 हम लिखेंगे और प्लस 10वां पद के लिए A10 लिखेंगे और बराबर 44 है तो 44। अब छठा पद के लिए हम लिखेंगे A प्लस 5D और प्लस है तो प्लस और 10वां पद के लिए लिखेंगे हम A प्लस 9D बराबर 44 है तो 44 और A और A मिलाकर के हम क्या लिखेंगे, 2A हो जाएगा और 5D और ये 9D दोनों मिलाकर के 14D हो जाएगा बराबर 44 है तो 44। अब यहाँ भी हम 2 कॉमन लेंगे। ठीक है, अब यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा A और 7 14, अब 22 गुना 44 यानी कि A प्लस 7D बराबर 22 समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 हमको ज्ञात हो गया, तो समीकरण 1 और 2 समीकरण 2 ज्ञात हो गया तो उसको हम आगे हल करने के लिए लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हम उतार देंगे और उसके बाद घटाने के लिए क्या करते हैं, चिन्ह को चेंज करते हैं। ये प्लस है तो माइनस कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस कर देंगे, ये प्लस है तो इसको भी माइनस कर देंगे। ठीक है, ये प्लस और एक माइनस हो जाएगा तो ये दोनों कट जाएगा और अब इसको हम एक प्लस है एक माइनस है तो इसको हम घटाएंगे तो 7 में से 5 घटेगा तो 2 बचेगा और इस 7 वाला जो अंक है वो अधिक है तो माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर हम माइनस लिख देंगे। ठीक है, और 22 में से हम 12 घटाएंगे, 22 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा और 22 वाला अंक जो है उसका चिन्ह कितना है, माइनस है तो उसको हम माइनस में लिख देंगे और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये बचेगा 2D बराबर 10, तो D जो है वैसे ही रह जाएगा और 10 के नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो D बराबर 10 और बटा 2 हो जाएगा, तो 2 से 10 कितने बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। अब D का मान आ गया 5। अब D का मान जब निकल जाता है तो उसको हम A का मान निकालने के लिए हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में किसी में मान रख करके हम A का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम समीकरण 1 में रखे हैं यानी कि A बराबर A का मान D का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है A प्लस 5D बराबर 12, तो A प्लस 5D बराबर 12 हम लिख देंगे। अब A का मान हमको निकालना तो A का मान वैसे उतर जाएगा, अब प्लस है तो प्लस और 5 है तो 5 और D का मान क्या दिया है, 5 दिया है तो 5 हम लिखेंगे। अब 12 बराबर 12 है तो 12 हम लिख दिए। ठीक है, और A को A हम उतार दिए, प्लस हो जाएगा 5 5 25 और बराबर 12 है तो 12। अब A बराबर हो जाएगा 12 और ये प्लस में है तो अपने जाति में जाएगा, प्लस में 25 है अपने जाति में जाएगा तो माइनस में 25 हो जाएगा, तो ये 12 में से 25 घटाएंगे तो माइनस में 13 बचेगा। ठीक है, यानी कि A का मान हो गया -13 और D का मान हो गया 5। तो हमको अगले प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। प्रथम 3 पद ज्ञात करना है तो हम अब A का मान तो -13 हो गया, अब A2 का मान हम ज्ञात करेंगे तो A2 के लिए हम लिखेंगे A प्लस D, तो A का मान कितना है -13 तो -13 लिखेंगे और D का मान कितना है 5 है तो यहाँ हम 5 लिखेंगे। अब 13 में से 5 घटेगा तो -8 बचेगा। अब A3 का मान हमको निकालना है, तो A3 के लिए हम लिखेंगे फॉर्मूला A प्लस 2D, तो A का मान हो गया -13 तो -13 लिखा गया और प्लस है तो प्लस 2 है तो 2 और D का मान कितना है
-5 है तो हम यहाँ डी का मान 5 है तो हम यहाँ 5 लिखेंगे, ठीक है। अब -13 का -13 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। अब 13 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -3 बचेगा। और A4 हमको निकालना है, तो A4 के लिए हम लिखेंगे A + 3D। तो A का मान -13 है तो -13 लिख दिए, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, और D का मान कितना है 5 है तो 5 हम लिख दिए। अब -13 का -13 हो जाएगा, 5 दिया 15 हो जाएगा। अब 15 में से 13 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। यानी कि हम लोग को 18 नंबर सवाल को एकदम आसानी से बना लिए। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।